बाबा शिव को याद करें और सदा निरोगी रहें। इस संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं और बहुत सारी औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, उपाय हैं। सबको एक तरह से फायदा क्यों नहीं करता है? मान लीजिए किसी को चाय पीना नुकसान करता है, किसी को चाय पीना फायदा करता है, किसी को खाली पेट पानी पीना फायदा करता है, किसी को नुकसान करता है, किसी को कढ़ी अच्छी लगती है, किसी को नुकसान करती है, किसी को चने खराब नुकसान करते हैं, किसी को अच्छी लगती है, किसी को गुड़ नुकसान करता है, किसी को एलर्जी होती है, सन एलर्जी है, धूल की एलर्जी है, तमाम तरह की बातें। जब संसार एक है, सबको एक तरह से क्यों नहीं ध्यान रखना इस चीज को? छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या बना शरीरा। ये पंच तत्वों से शरीर बना हुआ है और ये पंच तत्व की मात्रा इस शरीर में कलयुग होने के वजह से व्यवस्थित नहीं है। जो मात्रा इस शरीर को बनने के लिए पंच तत्वों का प्रयोग होना चाहिए वो व्यवस्थित ढंग से सही मात्रा में नहीं प्रयोग हुआ है। क्यों? हमारा जो पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, ये जो पंच तत्व इस धरा पर हैं वो भी दूषित हैं। तो दूषित होने के वजह से उसमें उतनी पौष्टिकता शरीर को निर्माण करने की नहीं है। जैसे खराब आटा हो तो शरीर को पालन करने के लिए उसमें गुण नष्ट हो जाते हैं। आटा तो उतना ही होता है लेकिन गुणवत्ता उसकी नष्ट हो जाती है। जैसे छोटा छोटा गेहूं हो और उसका आटा खाओ वो उसमें पौष्टिकता कम होगी। एक अच्छा गोल बटोल गेहूं हो, अनाज हो, अच्छी तरह से उपजा हो अनाज, रोगी ना हो किसी तरह, तो उसमें पौष्टिकता ज्यादा होगी। आटा उतना ही होगा लेकिन पौष्टिकता की मात्रा बढ़ घट जाती है। तो ऐसी ही स्थिति में पंच तत्व दूषित होने के वजह से, तमो प्रदान होने की वजह से हमारे शरीर में मिश्रण में कहीं ना कोई तत्वों की कमी होने की वजह से एक दवा सब में एक ही तरह से फायदा नहीं करती। घर में ही किसी को एक दवा फायदा करती, किसी की एक दवा रिएक्शन कर जाती, वही दवा रिएक्शन कर जाती। जैसे मेरे अपने शरीर में पैरासीटामोल मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं करता। अगर बुखार में पैरासीटामोल दिया जाए तो हम 2 साल तक अगर दिया जाएगा तो हमारा बुखार नहीं उतरेगा, कभी कम ज्यादा बना रहेगा, बुखार नहीं उतर सकता जब तक कोई और दवा नहीं दी जाए। ये शरीर की हमारी संरचना है, क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में एक दवा सबको फायदा नहीं करती है। कुछ बातें और बताना चाहूंगा। किसी को खाली पेट रहना नुकसानदायी होता है। सुबह खाली पेट बने रहेगा उसको एसिडिटी बन जाएगा। कुछ लोग खाली पेट सुबह सो के उठने के बाद पानी पी लेंगे तो उसका मोशन साफ नहीं होता है, क्योंकि उस गैस का जो प्रेशर होता है वो खत्म हो जाता है। तो जब लेटरिन जाते हैं प्रेशर नहीं होता तो लेटरिन नहीं होती। कुछ लोगों को पानी पीने के बाद प्रेशर होता है तो पेट साफ हो जाता है। अब देखिए, पानी खाली पेट पीना हमारा आयुर्वेद भी कहता है पीना जरूरी है, लेकिन पियोगे तो कभी पेट नहीं साफ होगा। तो सबके लिए ये नियम लागू नहीं है। मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है। हम जैसे पानी पी लेते वो मेरे मोशन नहीं होगा, पानी नहीं पिएंगे पेट साफ होगा। कोई चाय पीता है तब जाके उसका पेट साफ होता है। कोई चाय पीता है उसको एसिडिटी बन जाती है। ऐसी स्थिति में किसी को चाय पीने के बाद उल्टी महसूस होती है, किसी को गुड़ खाने के बाद एनर्जेटिक महसूस होता है, कोई गुड़ खाने के बाद उसको नाक से खून आने लगता है, कोई को दूध रात को नहीं पचता है, कोई को खाली पेट दूध नहीं पचता है। अब ये अपने अपने शरीर की समस्या है। किसी को पनीर नहीं सूट करता है, बदहजमी हो जाती है। किसी को धूप नहीं सूट करती है, सन एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी होती है, हाँ, तमाम तरह की धूल एलर्जी होती है। तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं पंचतत्व में कोई ना कोई शरीर के निर्माण में कमी है, जो समस्या को झेल नहीं पा रहा। किसी को पालक नुकसान करती है, किसी को अमरूद में पेट दर्द शुरू हो जाता है, किसी को अमरूद से पेट साफ हो जाता है, किसी को आम से बदहजमी हो जाती है आम खाने से, किसी को आम खाने में मजा आता है, पेट साफ रहता है, किसी को तरबूज खाने में कलरा होता है तो किसी को तरबूज खाने में बढ़िया उसको आनंद एनर्जेटिक महसूस करता है, किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाता है।
वही चीज, और किसी किसी को अमृत की तरह फूट हो जाता है। कभी कभी मूंगफली का दाना किसी किसी लिए बदहजमी का काम करता है, किसी किसी लिए फायदा काम करता है। कोई को फल खाने में शुगर बढ़ती है, किसी को फल खाने से शुगर नहीं बढ़ती है, शक्कर या गुड़ खाने से बढ़ती है, किसी किसी को फल खाने से शुगर बढ़ जाती है, किसी किसी को अरे गेहूं की रोटी खाने से शुगर बढ़ जाती है। अब आप सोचिए, शरीर में कहीं ना कहीं पंचतत्व की कमी है। किसी को प्रकृति की कोई चीज फायदा कर जाती है, किसी को फायदा नहीं करती। जैसे नीम की पत्ती कोई खाते हैं तो उनकी शुगर कम हो जाती है, कई लोगों को हमने देखा। किसी किसी को करेला पानी पीने से, जूस पीने से उसका कम हो जाते, किसी को सो नीम पत्ती सो करेला पानी से कुछ नहीं होता। ये सब शरीर है अपना अपना। तो इन सब चीजों को सदैव ध्यान रखें। कहीं ना कोई ऐसी शरीर में समस्या रहती हैं जिनके कारण से हमारा शरीर में एक सी दवा सबको फायदा नहीं करती। हम देखते हैं आजकल सभी लोग दवा बताते हैं, लेकिन दवा बताते हैं उनको हो सकता है वो चीज दवा फायदा कर गई हो सकता है तुम्हें ना फायदा करे। तो कभी भी किसी के देखकर, सुनकर, समझकर या उसके अपने प्रैक्टिकल पर कभी अनुभव नहीं करना। तुम प्रैक्टिकल करो और स्वयं खाओ और उसका अनुभव करो कि ये चीज हमें फायदा कर रही कि नहीं कर रही। जो चीज फायदा कर रही है उसको माइंड में, कॉन्शियस माइंड में लिख लो, ये फायदा करती है, नुकसान करती है। कभी भी सुबह पेट खराब हो, बदहजमी हो, बवासीर की प्रॉब्लम हो, या नींद ना आई हो, या पेट फूला, तुरंत सोचो शाम को क्या खाया था। बस समझ लो कि उसको नहीं खाना, एक दो बार और खा के देख लो कि क्या इसी के कारण कि किसी और, पता लग जाएगा ये चीज तुम्हें नुकसान करती है। या अपने स्वयं शरीर की संरचना के हिसाब से अपने खान पान की व्यवस्थित व्यवस्था करो। और बहुत बढ़िया तरीका किसी बुजुर्ग ने हमें बताया था, शरीर को पालने का बहुत बढ़िया तरीका, जब भूख लगे तब खाना खाओ, और जब प्यास लगे तब पानी पियो, और जब नींद लगे तब सो जाओ। जीवन जीने की यही 3 बढ़िया उपाय। एक बात और उसने बताई थी, सफेद चीजों का परहेज करो, 3 चीजों का, नमक, चीनी और मैदा। नमक, चीनी, मैदा का अगर परहेज करोगे तो आप रोगी नहीं होगा, ये भी बात उसने बताई। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। गंभीरता से बात को सुने, समझें, करें। किताबों में क्या लिखा है, बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने कहा शराब पीना औषधि का काम होता, थोड़ी पी लेना चाहिए। तो मेरा अपना मानना है वो डॉक्टर शराब पीने वाले होंगे तो उन्होंने अपना लाभ लिख दिया। आप लोग उस पर विचार करें, पीने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं भांग खी लो, खा लो, मस्त रहो, आराम से, रोटी ज्यादा चल जाती, सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन नहीं। स्वयं रीड करो अपनी बॉडी को, क्या एक्सेप्ट करना, दुनिया के सिखावे में न जाओ। वही डॉक्टर कहते हैं शराब पीना फायदेमंद, वही कुछ दिन बाद कहते हैं शराब पीना बहुत नुकसानदायक। कुछ लोग कहते हैं सिगरेट पीना अच्छी बात, 1 पी सकते हो, 2 पी सकते हो, फिर कहते हैं बहुत नुकसानदायक। मैंने हार्ट के डॉक्टरों को सिगरेट पीकर ऑपरेशन करते हुए आंखों से देखा है, जबकि हार्ट के ऑपरेशन में जगह जगह बोर्ड लगा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीना हानिकारक है। और शराब पीकर ऑपरेशन करते हुए मैंने डॉक्टरों को आंखों देखा, हाल में बता रहा हूं। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जैसे एक उदाहरण हमारे भागवत में भी सुनाया जाता है कि एक पंडित जी भागवत कह रहे थे, तो उन्होंने कहा भागवत आज से शुरू है, आज से घर में मूंग की, उड़द की दाल और बैंगन की सब्जी घर में नहीं बनाना, 7 दिन तक भागवत चलेगी। उनका कहने का मतलब था ये चीजें अगर नहीं बनाओगे तो ये खाओगे नहीं, जब खाओगे नहीं तो यहाँ जब कथा सुनने आओगे तो नींद उबासी नहीं आएगी। ये चीजें गद होती, इनको खाने के बाद उबासी या नींद आती है। पंडित जी कथा करके सामने शाम को गए घर। पंडित जी को थाली में पंडिताइन ने रोटी और नमक और अचार रख दिया। बोले कुछ सब्जी अब्जी नहीं बनाई? काला बनाया तो था। काला क्या बनाया था? काला वही उड़द की दाल बनाई थी, बैंगन की सब्जी बनाई थी, और आपने भागवत में कहा नहीं खाना चाहिए 8 दिन तक, तो हम उठा के सब नाली में रख के आई हैं, अब उसको तो खाना नहीं। तो पंडित जी बोले अबे तुम कहाँ वहां मरने चली गई थी कथा सुनने के लिए? हम लोगों को खाने के लिए को थोड़ी मना, उन लोगों के लिए कह दिया गया। तो पर उद्देश्य कुशल बहुतेरे, इन चीजों को समझें, अपने शरीर को क्या फायदा होता वो करें, दुनिया की लिखी हुई किताबों के चक्कर में ना पड़े। वो लिखी गई किसी समय पे लिखी गई, उस समय की उसकी जरूरत होगी, आज वो नियम लागू नहीं है।
आज अपने शरीर की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्या नुकसान है, क्या फायदा, स्वयं चेक करें। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।